नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार के चुनाव नवंबर दिसंबर में इस साल के आखिर में होने हैं, लेकिन 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए 8 महीने पहले ही बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में गर्माहट तपिश जो है बहुत तेज है। आसमान की तपिश से भी, सूरज की तपिश से भी कहीं ज्यादा। और दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने मिलकर मंथन किया। सीट शेयरिंग को लेकर लंबी चर्चा हुई और भी बहुत सारे मुद्दे। कैसे महागठबंधन के तमाम दल मिलकर नीतीश कुमार और बीजेपी की एनडीए की सरकार को बिहार से बेदखल करें और महागठबंधन की सरकार आए। हालांकि तेजस्वी यादव की मीटिंग में जाने से पहले ही आरजेडी के नेताओं ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है, वही नई सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी की तरफ से ऐसी पिचिंग पहले ही दिल्ली में बैठक से पहले बिहार में शुरू हो गई। पटना से इस तरह के बयान आए, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस विषय पर, इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया के साथियों को मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी चीज है, आप लोग इस पर चिंता मत करिए। अब ये चीज, ये विषय, ये जो बात है कि कैसे पटना में नया मुख्यमंत्री किसको, कौन सी पार्टी को बनाने का मौका मिलेगा, ये तय करना है बिहार की जनता को। और बिहार की जनता में 17 से 18% एक बहुत बड़ा वोटर है मुस्लिम समाज का, मुस्लिम वर्ग का। वो किसके साथ जाएगा उससे तय होगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन आएगा। क्योंकि हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बिल जो आया है, उसके बाद बिहार में मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा बिखरा हुआ और बटा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस की बैठक में तमाम जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई, उनमें एक महत्वपूर्ण चुनौती इन दोनों दलों के सामने ये है कि मुस्लिम समाज को जो बांटने या तोड़ने का जो प्रयास इस वक्त केंद्र की सरकार के द्वारा या अपने पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में करने का जो प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उसे कैसे रोका जाए। दरअसल 1990 में लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए थे, कांग्रेस के सबसे बड़े परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम को साथ लेकर ही सत्ता की चाबी उनके हाथ में आई थी। मुस्लिम और यादव समीकरण जिस तरह से बिहार की कुर्सी तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, और लालू प्रसाद यादव ने इसे बखूबी इस्तेमाल किया और दोनों को साथ लेकर सत्ता में आए। लेकिन उनके बेटे यानी कि बिहार में आरजेडी की नई पीढ़ी क्या इस मुस्लिम और यादव समाज को एकजुट रख पाएगी। पिछले दिनों लोकसभा के जो चुनाव हुए थे और उसके बाद विधानसभा के कुछ बायपोल्स जो हुए थे, उसमें ये देखने को मिला कि मुस्लिम यादव का समीकरण जो है वो बंट रहा है। वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ उस तरह से नहीं देखने को मिला। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव के बेटे चुनाव हार गए थे, तेजस्वी यादव के भाई चुनाव हार गए थे। तो सवाल यह है कि मुस्लिम जो 17 से 18% के बीच में बिहार की राजनीति में दखल रखता है, वो इस बार किसके साथ जाएगा। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है और 70 सीट पर 2020 में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि 19 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस बार 70 से ज्यादा आरजेडी से कांग्रेस पार्टी ले पाती है या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही, जो दोनों के बीच में चर्चा का विषय है। लेकिन 17 अप्रैल को महागठबंधन की एक और बैठक होनी है और इस बैठक में सीपीएम और तमाम जो छोटे दल हैं वो भी शामिल होंगे। 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी उभर कर आई थी। नीतीश कुमार बहुत कम सीट पर आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। 50 तक नहीं पहुंच पाई थी जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में। और इस बार जब इफ्तार पार्टी की नीतीश कुमार ने, तो मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में, जो संगठन है मुस्लिम समाज के अगुआ संगठन है, उन्होंने नीतीश कुमार की वक्फ बिल आने के बाद इफ्तिहार पार्टी का विरोध किया, नहीं पहुंचे। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि बड़ी संख्या में इस बार जिस तरह से मुसलमान आए हैं, नीतीश कुमार के साथ बड़ी संख्या में
मुसलमान कभी भी उस तरह से साथ नहीं थे, लेकिन एक रणनीति के तहत उन्होंने समाज के कुछ लोगों को अपने साथ लगातार जोड़ा। पसमानदा जो मुस्लिम है उनके लिए कहा जाता है, और जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में समाज के कुछ लोगों को लगातार भेजा, एक छोटा वर्ग अपने साथ लेने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद भी पिछले 20 साल की राजनीति के बाद अब मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी इफ्तियार पार्टी में मुस्लिम समाज का खुला विरोध इस बात की तस्दीक करता है कि जेडीयू के साथ मुस्लिम समाज नहीं आने वाला है। बीजेपी से वैसे ही दूरी है, हालांकि बीजेपी ने इस बार उस दूरी को कम करने के लिए सौगातें मोदी की पेशकश की, लेकिन वो कितनी काम आएगी वो देखना होगा। कांग्रेस पार्टी जो परंपरागत रूप से जिसका सबसे बड़ा आधार रहा है, वो अब अपने इस वोट बैंक को किस तरह साथ ले पाती है, और आरजेडी के तेजस्वी यादव उस मुस्लिम यादव समीकरण को, यानी दोनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर अगर मुस्लिम वोट अपने पक्ष में कर पाते हैं ठीक से, तो पिछली बार जो सत्ता से उनकी दूरी थी वो सत्ता के नजदीक ले जाने में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बिहार में मुस्लिम वोटर की ताकत इस बात से समझी जा सकती है कि तकरीबन 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक है और वो तय करता है। 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, वो हार और जीत तय करता है। और तकरीबन 11 सीट ऐसी है जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम समाज रहता है, यानी कि 47 और 11 कुल मिलाकर जो संख्या है वो 55 से ज्यादा पहुंच जाती है। ऐसे में अगर महागठबंधन सूझबूझ के साथ, या यूं कहना चाहिए कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई एक ऐसी सहमति बैठाता है जहां पर एक तरफ तो आरजेडी का MY समीकरण जो है वो ठीक से काम करे, और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है वो उसके साथ जाए, और दोनों के कैंडिडेट्स जो हैं वो मुस्लिम समाज का जो वोट है वो अपने पक्ष में कर पाए, तो ये नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने में या बीजेपी के रथ को बिहार में रोकने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। हालांकि नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे कि 3C जो हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जिसमें क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, ये जो 3 चीजें हैं जिनको लेकर हमेशा, यानी कि मुस्लिम समाज को एक धर्म निरपेक्षता की छवि दिखाने का हमेशा प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। लेकिन इस वक्त वक्फ बिल के समर्थन में नीतीश कुमार का खड़े होना मुस्लिम समाज का उनसे और ज्यादा छिटक जाने का क्या संकेत है? हालांकि जो मुस्लिम आबादी है उसका 70% से लगभग जो है वो बिहार में पसमानदा मुसलमान हैं, और इन्हीं को खुश करने का धीरे धीरे प्रयास नीतीश कुमार ने अपनी सियासत में लगातार किया पिछले 20 सालों में। जिन मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने देश की संसद तक पहुंचाया और विधानसभा में पहुंचाया। हालांकि 2020 के चुनाव में जिन उम्मीदवारों को मैदान में जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने मैदान में उतारा था, वो सारे के सारे 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। जेडीयू को बड़ी शिकस्त मिली थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में नीतीश कुमार कामयाब हुए थे। हालांकि इस वक्त नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की चिंताएं हैं, कहा यह भी जा रहा है कि भीतर खाने बीजेपी अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त कर रही है कि जेडीयू की घटती संख्या और बीजेपी की बढ़ती संख्या जहां बिहार में एक नई राजनीति का संकेत हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नई पीढ़ी के तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहना कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। पिछले दिनों एक मीटिंग में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बड़ी संख्या में बैठकर उन्होंने जिस तरह से वक्फ बिल का विरोध किया और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और मुसलमानों के हक की पैरवी की, देखना होगा कि इस बार बिहार का मुसलमान क्या सोचता है, किसके साथ जाता है, एकजुट रह पाता है या राजनीतिक दलों की मंशा का शिकार हो जाता है।